वेलकम बैक टू सलमान्स अकेडमी। आज मैं आपको नीट के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो नीट का एग्ज़ाम होता है आपको पता ही होगा। जो नीट का एग्ज़ाम है बेसिकली वो अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कंपलसरी है। तो आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जो क्राइटेरिया है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले आपको जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है आपने जो HSC का एग्ज़ाम दिया है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मिला के 150 मार्क्स आना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको HSC में आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला के 150 मार्क्स या उसके ऊपर आना चाहिए, 150 के नीचे नहीं आना चाहिए। जो सेकेंड चीज़ है वो होता है नीट का एग्ज़ाम। तो आपको नीट का एग्ज़ाम जो 720 मार्क्स का होता है तो आपको कम से कम 600 के ऊपर आना चाहिए, 600 एंड अबव। तो अगर आपको ये दो चीज़ आती है तो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। HSC का एग्ज़ाम आप दे चुके हो, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी आपको नीट पे प्रिपेयर करना है। तो आपको नीट का एग्ज़ाम प्रिपेयर करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि नीट का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो अगर आपको नीट के बेसिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ओके, तो बेसिकली नीट का जो एग्ज़ाम होता है ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। मतलब आपका जो कंपटीशन रहेगा वो पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ रहेगा। जैसे आपने CET का नाम सुना रहेगा, तो CET जो होता है वो महाराष्ट्र में एलिजिबल होता है। बट अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हो तो आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो। ओके, तो अभी नीट का अगर हम लोग एग्ज़ाम देखें तो नीट का जो एग्ज़ाम होता है बेसिकली वो 720 मार्क्स का होता है, 720 मार्क्स का होता है। अब 720 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायो। तो बायो जो है वो मेजर सब्जेक्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो उसमें माइनर सब्जेक्ट है। बायो क्यों मेजर सब्जेक्ट है? बिकॉज अकेले बायो में 90 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चंस आएंगे और केमिस्ट्री में भी आपको 45 क्वेश्चंस आएंगे। अब बायो में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, नीट में हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है। अगर आप करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। सो 90 × 4, 45 × 4 एंड 45 × 4। तो 90 × 4 हो गया 360 मार्क्स, 45 × 4 180 एंड 180। अगर आप तीनों को मिला देते हो तो आपका हो जाता है 720 मार्क्स। तो टोटल आपको 720 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। तो इसमें मेजर सब्जेक्ट आप देख लो कौन सा है, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में 360 मार्क्स आप स्कोर करना है आपको, आप स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। ओके, अभी ये तो हो गया मार्किंग स्कीम कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का क्या आता है। अगर आप करेक्ट आंसर देते हो, जैसे समझ लो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर आपने एक करेक्ट आंसर लिखा। अगर आप एक करेक्ट आंसर लिखते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप एक गलत आंसर लिखते हो, अगर आपका एक आंसर गलत हो गया तो उसमें -1 हो जाएगा। तो +4 करेक्ट आंसर के लिए और -1 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए। तो समझो आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब ये 10 में से आपके 8 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है और 2 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? तो करेक्ट आंसर के आपको कितने मिलते हैं? 4 मार्क्स। तो 8 × 4, 8 4 सा 32 होएगा। तो आपको 32 मार्क्स करेक्ट आंसर के मिलेंगे। आपने 2 क्वेश्चन क्या कर दिया? रॉन्ग कर दिया। आपने 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो -2 मार्क्स इधर पे हो जाएगा। तो 32 -2 हो जाएगा 30 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका नीट का जो मार्क्स है वो कैलकुलेट होता है। सो अगर आपको दैट वॉज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ नीट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है नीट से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अब ये जो बायोलॉजी मैंने बताया जो 360 मार्क्स का है, अगर आप चाहते हो कि उसमें आपको अच्छा मार्क्स आए तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप वो वीडियो रिफ़र कर सकते हो। आप 2 चीज़ कर लो। सबसे पहले जो है वो फिंगर टिप्स बुक खरीद लो। फिंगर टिप्स बायोलॉजी के लिए फिंगर टिप्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप फिंगर टिप्स की बुक ले लो और उसके बाद आप मेरी वीडियो देख सकते हो या आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद आप MCQ अगर सॉल्व करते हो तो बायोलॉजी इतना हार्ड नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो आप बहुत सारे MCQ सॉल्व कर सकते हो। तो मैं और भी वीडियो डालने वाला हूँ आगे। तो आपको कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नीट के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।